हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डूइंग। तो आज हम लोग बात करेंगे इंग्लिश डेमो और इस इंग्लिश डेमो पर आज हम बात करेंगे स्पॉटिंग द एरर्स। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। कितने एग्जाम्पल हैं? देयर आर 4 एग्जाम्पल्स। हमारे 4 एग्जाम्पल हैं। चलिए मैं इनको पेयर में कर दे रहा हूं, ये और ये। अब आपको ये डिसाइड करना होगा इट इज अ सनी डे टुडे इन स्पेन या इट इज अ संडे टुडे इन स्पेन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल सही है। और दूसरा जो हमारा पेयर है उसमें क्या लिखा हुआ है, आई होप माई सिस्टर विल बी सरप्राइज व्हेन शी ओपन्स अ प्रेजेंट। और दूसरा क्या लिखा हुआ है, आई होप माई सिस्टर विल बी सरप्राइज्ड व्हेन शी ओपन्स अ प्रेजेंट। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे इंग्लिश डेमो में। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इट डजंट मैटर। अगर आप हमसे रेगुलर वे में जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। और आपको लगेगा ये भी कि इंग्लिश इज नॉट टफ नाउ। अब इंग्लिश आपके लिए टफ नहीं है। तो जल्दी से डिसीजन ले, इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, इट इज अ सनी डे टुडे इन स्पेन। आज स्पेन में सनी डे है। सनी डे का मतलब आज मौसम बड़ा खूबसूरत है, सूरज भी निकला होगा। तो हमारा ये पहला एग्जाम्पल इज ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा सही है। और इसमें अगर देखेंगे, आई होप माई सिस्टर विल बी सरप्राइज व्हेन शी ओपन्स अ प्रेजेंट। और यहां पर क्या लिखा है, आई होप माई सिस्टर विल बी सरप्राइज्ड व्हेन शी ओपन्स अ प्रेजेंट। तो यहां पर हमारा एग्जाम्पल ये सही है। अब आपको ये जानना होगा क्यों ऐसा हो रहा है। यहां पर हमारा क्या लिखा हुआ, सनी, ठीक है, संडे नहीं बोलेंगे। और यहां पर हमारा क्या, सरप्राइज। और यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है, सरप्राइज्ड लगा हुआ है। अब आपको इसी के बारे में मैं आपको बड़े डिटेल से पढ़ाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप हमारे लाइव क्लास को अटेंड करना चाह रहे हैं तो हमारा लाइव क्लास हर एक दिन कितने बजे चलता है, डू यू हैव एनी आइडिया? 8 बजे शाम को, या रात भी आप बोल सकते हैं। तो आपके लाइव क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस। तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छा करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको ज्वाइन करें, उससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, हमने यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया है, जो वर्ड हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर वर्ड जो इस्तेमाल किया है वो क्या यूज़ किया गया, सनी। और दूसरा क्या यूज़ किया गया, सरप्राइज्ड। तो क्या आप ये जानते हैं ये दोनों वर्ड क्या हैं, सनी एंड सरप्राइज्ड। ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बारे में डेफिनेटली आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एडजेक्टिव क्या होता है, दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटी, जो क्वालिटी बताता है। सनी डे, तो सूरज की क्या विशेषता है, सनी है, मतलब धूप निकली है। और माई सिस्टर विल बी सरप्राइज्ड, जो एग्जाम्पल था उसमें क्या लिखा था, माई सिस्टर विल बी सरप्राइज्ड, तो मेरी बहन क्या होगी, सरप्राइज्ड होगी, ये उसकी विशेषता है। तो ये दोनों वर्ड हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव की जरूरत थी। तो एडजेक्टिव बनता कैसे है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि एडजेक्टिव बनाने के लिए हमें नाउन है, तो नाउन को हम लोग कैसे एडजेक्टिव में टर्न कर सकते हैं। तो इसी चीज को बड़े डिटेल से समझते हैं कि एडजेक्टिव, नाउन से एडजेक्टिव कैसे टर्न होगा। तो आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? आपके पास रफ और पेन होना चाहिए ताकि आप नोट करते चलें। तो देखिए, पहला स्टेप ये होता है कि अगर आपने नाउन में वाई, अगर आपने वाई जोड़ दिया तो क्या बनता है, एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मान लिया जाए सन, सन का मतलब सूरज। अगर आप इसको एडजेक्टिव में टर्न करना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा, सनी। क्या बन जाएगा आपका, सनी। इसी तरीके से अगर हम नाउन की बात करें, रेन, और अगर आप इसको एडजेक्टिव में टर्न करना चाह रहे हैं तो क्या बनेगा आपका, रेनी बनेगा। क्लियर हो गई मेरी बात? तो यहां पर देखिए, मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया कि वाई, अगर नाउन में अगर आप वाई ऐड करते हैं तो दैट बिकम्स एडजेक्टिव, वो आपका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बनेगा, सन। और इसी से क्या बन गया, सनी। इसी तरीके से आपने देखा रेन, और रेन से आपका क्या बन गया, रेनी बन गया। अब दूसरा स्टेप समझते हैं और कैसे आपको एडजेक्टिव क्रिएट करना है ना। तो चलिए अगला स्टेप हम लोग देख रहे हैं। अगर आपने नाउन में AL लगा दिया तो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक नाउन दे रहा हूं, जैसे एक नाउन है एनवायरमेंट। अब एनवायरमेंट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे ना, एनवायरमेंट
पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ घिरा है। अब इसी को अगर आप एडजेक्टिव में बोलेंगे तो कैसे बनेगा? एनवायरोमेंटल। ये आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। इसी तरीके से आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं। एनवायरमेंट से क्या बना आपका? एनवायरमेंटल। इसी तरीके से आपका नाउन एक है म्यूजिक, ये आपका आया। और इसी को अगर आप एडजेक्टिव में टर्न करेंगे तो क्या बनेगा? म्यूजिकल। ये सारे वर्ड हमारी क्वालिटी बता रहे हैं। एनवायरमेंट दैट इज अ नाउन, और एनवायरमेंटल ये आपका क्या है? एनवायरमेंट से रिलेटेड एक क्वालिटी है। उसी तरीके से आप देखेंगे म्यूजिक, म्यूजिक संगीत, और म्यूजिकल का मतलब हैविंग म्यूजिक। म्यूजिकल जिसके अंदर एक म्यूजिक की क्वालिटी होती है वो हमारा क्या बन जाता है? म्यूजिकल। तो ये हमारे नाउन हुए, ये हमारे एडजेक्टिव हुए। और कैसे बनेगा? स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करते हैं। लेस, अगर आपने नाउन में लेस लगा दिया तो वो नाउन क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। अब जैसे मान लिया जाए मैंने एक वर्ड दिया आपको चाइल्ड, चाइल्ड। अब इसी को आप एडजेक्टिव में टर्न करेंगे चाइल्ड तो कैसे बनेगा? चाइल्डलेस। चाइल्डलेस का मतलब कि उसके पास कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा, चाइल्डलेस। क्लियर है मेरी बात? चाइल्ड इज अ नाउन और इसी का एडजेक्टिव क्या बन गया? चाइल्डलेस। इसी तरीके से आप देखेंगे लव, लव क्या है आपका? नाउन, और इसी को अगर आप एडजेक्टिव में टर्न करेंगे तो कैसे बनेगा? लवलेस। राइट, ये सारी हमारी क्या है? विशेषता है, क्वालिटी है। चाइल्ड बेस बच्चा, और चाइल्डलेस का मतलब चाइल्डलेस पेरेंट्स, मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनके पास बच्चे नहीं हैं। लव प्यार, लवलेस, लवलेस का मतलब जिसके अंदर कोई लव नहीं है, क्वालिटी नहीं है। लवलेस दैट्स योर क्वालिटी। अब इसी तरीके से और कैसे बनेगा? जैसे मान लिया जाए फुल, किसी भी नाउन में अगर आप फुल लगाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? एडजेक्टिव बन जाता है। तो इमेजिन करें फुल, बहुत सारे वर्ड्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो जस्ट इमेजिन, थोड़ा सा आप लोग क्या कर लें? इमेजिन कर लें। जैसे मान लिया जाए एक वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, जैसे एक वर्ड है हमारा कलर, ये आपका वर्ड है। अब इसी को अगर आप एडजेक्टिव में टर्न करेंगे तो कैसे बनेगा? कलरफुल। क्या बन गया आपका वर्ड? कलरफुल बन गया। क्लियर है? कलर रंग, और कलरफुल, कलरफुल का मतलब रंग बिरंगा, तो दैट इज द क्वालिटी। ये हमारी क्या बन गई? क्वालिटी बन गई। इसी तरीके से आप देखेंगे एक वर्ड है आपका वॉन्डर, वॉन्डर का मतलब आश्चर्य। अब इसी को अगर आप एडजेक्टिव में टर्न करेंगे तो कैसे बनेगा आपका? वंडरफुल। ये क्या बना? दैट्स योर क्वालिटी, ये आपकी क्वालिटी बन गई। कलर, कलरफुल, वंडर, वंडरफुल। और क्या क्या है, और कौन कौन से वर्ड्स को हम ऐड करके एडजेक्टिव बना सकते हैं, तो चलिए उस पर भी थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक वर्ड होता है OUS, ठीक है? क्या होता है? OUS। इससे भी आप क्या कर सकते हैं? एडजेक्टिव बना सकते हैं। जैसे एक वर्ड आपका आया फेम, FAME, फेम। अब इसी से अगर आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? फेमस। फेम, फेम का मतलब प्रसिद्धि, और फेमस का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। आप लोगों ने सुना होगा यू आर अ फेमस टीचर, यू आर अ फेमस डॉक्टर। आप एक फेमस टीचर हैं, आप एक फेमस डॉक्टर, है ना? और वर्ड ले रहे हैं हम लोग, जैसे एक वर्ड है माउंटेन, तो माउंटेन का मतलब पर्वत, और इसी का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा? माउंटेनस। क्या बन जाएगा आपका? माउंटेनस। ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। फेम नाउन, और इसी का एडजेक्टिव क्या बना? फेमस। और इसी तरीके से माउंटेन, और इसका एडजेक्टिव जो बना वो क्या बन गया आपका? माउंटेनस बना। और क्या है, और भी देखते हैं, बड़े डिटेल से इन सब चीज़ों को ले रहे हैं हम लोग, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि नाउन से एडजेक्टिव हमारा कैसे बनता है। एक स्टेप है हमारा ISH। क्या है हमारा? ISH। अब इस पर कैसे बनाएंगे? नाउन है, उसके एंड में आपको क्या जोड़ना होगा? ISH। जैसे मान लिया जाए मैंने एक वर्ड दिया फूल, अब इसी से अगर आप, नाउन है फूल, फूल, बेवकूफ, दैट इज अ नाउन। अब इसी से अगर आप एडजेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा? फूलिश। ये आपका क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया। क्लियर होना ना मेरी बात? तो फूल दैट इज अ नाउन, और इसी से आप एडजेक्टिव क्रिएट करेंगे तो क्या बनेगा? फुलिश। और एक वर्ड और लेते हैं सेल्फ।
अब यहां पर जैसे मैंने एक वर्ड दिया सेल्फ, अब इसी से एडजेक्टिव बनेगा तो क्या बनेगा, सेल्फिश। तो यहां तक आप लोगों ने समझा कि नाउन से आप कैसे एडजेक्टिव क्रिएट कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे स्टेप बताए, फुल बताया, लेस बताया, एल बताया, वाई बताया और यहां पर ISH। तो इन सब से हमारा क्या हो रहा है, एडजेक्टिव क्रिएट हो रहा है। और भी सारी चीजें हैं, और भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मान लिया जाए किसी वर्ड के एंड में ED या ing फॉर्म लगा है तो वो भी हमारा क्या क्रिएट करेगा, एडजेक्टिव बनाएगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एक वर्ड इंटरेस्ट में अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इंटरेस्टिंग, ये भी आपका एडजेक्टिव है। और एक वर्ड है आपका इंटरेस्टेड, ये भी आपका एडजेक्टिव है। इंटरेस्ट में आपने क्या जोड़ा, इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड, ये हमारा क्या बन गया, दैट्स एडजेक्टिव। इसी तरीके से आप देखेंगे सरप्राइज, अगर हम सरप्राइज में ing फॉर्म जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सरप्राइजिंग। और एक वर्ड और आपका बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। अब ये सारे हमारे एडजेक्टिव हैं, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेस्टेड, सरप्राइजिंग एंड सरप्राइज्ड, ये हमारे क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। अब आपको ये जानना होगा कि इनका हम लोग इस्तेमाल कहां पर करते हैं, यूज कैसे करते हैं, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, यही मेन प्रॉब्लम है ing फॉर्म को। वैसे इसको अगर आप देखेंगे तो इसको इंग्लिश में आप लोग सुने होंगे नाम, इसको बोलते हैं लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। क्या नाम देते हैं इसका, याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, लेकिन ये काम किसका करते हैं, एडजेक्टिव का। तो इंटरेस्टिंग एंड सरप्राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इंटरेस्टेड एंड सरप्राइज्ड हमारे क्या हो गए, पास्ट पार्टिसिपल। और ये सारी की सारी चीजें क्या काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं। अब आपके सामने एक एग्जांपल है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, आई एम और उसके बाद लिखा सरप्राइजिंग। अब ये सेंटेंस है, आई एम सरप्राइजिंग और उसके बाद लिखा एट हिज बिहेवियर। क्या ये एग्जाम्पल सही है या गलत है, बिल्कुल गलत है। हमें क्या बोलना चाहिए, आई एम सरप्राइजिंग, मैं आश्चर्यचकित नहीं हो रहा हूं, मैं आश्चर्यचकित हूं। तो यहां पर क्या होना चाहिए, सरप्राइज्ड। अच्छा, सरप्राइजिंग आप कहां पर लगाएंगे, इन फॉर्म जहां पर कोई एक्शन चलता रहेगा। ठीक है, सरप्राइजिंग गिफ्ट, मतलब जो सरप्राइज कर रहा है। और इंसान जो होता है वो सरप्राइज्ड होता है, मतलब वो आश्चर्यचकित हो चुका है। तो यहां पर हमें सरप्राइजिंग की जरूरत नहीं, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सरप्राइज्ड, राइट। ये आ गया हमारा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जानना होगा कहां पर हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लेना होता है और कहां पर हमें पास्ट पार्टिसिपल लेना होता है। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, द मूवी, ठीक है, इज वेरी, और उसके बाद मैंने लिख दिया इंटरेस्टेड। अब आप ये डिसाइड करिए एग्जाम्पल सही है गलत। द मूवी इज वेरी इंटरेस्टेड, मूवी बहुत इंटरेस्टेड है, नहीं, मूवी बहुत इंटरेस्टेड है नहीं बोलना है, बल्कि आपको क्या बोलना है, मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट इज गिविंग यू इंटरेस्ट, क्योंकि आपको क्या दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है। अगर मैं इसी एग्जांपल को बोलूं, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, तो चल जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मूवी, मेरी क्वालिटी क्या है कि मैं इंटरेस्टेड हूं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग वो चीज होती है जो आपको इंटरेस्ट देती है, और इंटरेस्टेड वो चीज होती है जिसमें आपकी कोई इंटरेस्ट होती है। तो यहां पर हमें इंटरेस्टेड की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जरूरत किसकी पड़ेगी, इंटरेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो मैंने एग्जांपल दिया उसके बेसिस पर आप लोगों ने ये आइडिया ले लिया होगा कि वहां पर संडे नहीं होगा बल्कि सनी डे, और दूसरा एग्जांपल जो था वो सरप्राइज नहीं होगा बल्कि सरप्राइज्ड होगा। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको काफी अच्छी लगी होगी। इससे डेफिनेटली आपका थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा। तो इस तरीके से आप हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ लाइव क्लास को जरूर अटेंड करें, उससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो थैंक्स अ लॉट, मीट यू सून।